हेलो फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। कई जगह बारिश भी हो रही है और कई जगह बारिश नहीं भी हो रही है। तो बारिश की तरह मौसम बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी बूंदें कभी कभी आ जाती हैं। तो जब ऐसा मौसम होता है तो प्रकृति हमें कहती है कि कुछ करो अगले सीज़न के लिए। और ये समय होता है तब जब हम नए नए प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस मौसम का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इस तरह के सुहावने मौसम में हम कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और नए नए प्लांट लगा सकते हैं। मैं आजकल इसी तरह की जानकारी आपको दे रही हूँ कि आजकल आप नए नए काम कीजिए और नए नए प्लांट ग्रो कीजिए। मैंने कुछ सदाबहार ग्रो किए हैं और कुछ पॉट जो विंटर गार्डनिंग के मैं हो रही थी उनमें वो मैं धीरे धीरे खाली कर रही हूँ। तो आजकल सारे टेरेस पर मिट्टी और टहनियाँ यही सब कुछ पड़ा है। तो साफ़ सफाई कमी हो रही है और काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं काम कर रही हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आपने भी अगर नहीं किया है तो मेरे साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सुंदर सा कोलियस है, इसको आप बचा कर रखिए गर्मियों में। बहुत ही सुंदर, अगर आपके पास कोलियस है तो उसको आप इस टाइम डिवाइड करके देखिए। और अगर उसमें फ्लावरिंग हो रही है, मेरे पास एक दूसरा यहाँ पर पास में ही है, तो ये जो फूल आया हुआ है इसको आप हटा दीजिए ताकि इसकी और शाखाएँ बन जाएँ। और गर्मियों में कोशिश कीजिए अपने कोलियस को बचाने की। और मैंने यहाँ कुछ अपने आसपास कुछ प्लांट रखे हैं। ये है गुड़हल, जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, और ये है पारिजात, और ये एक आम का प्लांट है, और ये है ओलिएंडर। तो मैंने 2-3 इस तरह के प्लांट रखे हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि आप थोड़ा सा अपने प्लांट की अब गुड़ाई कीजिए। देखिए, मैंने ये पारिजात की गुड़ाई की है, और इसमें अगर आपको थोड़ी ऊपर इस तरह की जड़ें दिखे तो आप उनको इस टाइम हटा दीजिए। अगर आपका पॉट बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ है, ये मैंने मिट्टी इसमें से हटाई है, अगर बहुत भरा है तो आप उसके थोड़ा सा मिट्टी हटा भी सकते हैं, ताकि आप कोई खाद वगैरह इसमें डालें तो उसके लिए जगह होनी चाहिए और पानी के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर आप उसको पूरा मिट्टी से भर देंगे तो अगर पानी डालेंगे तो मिट्टी आपकी बाहर निकलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा मिट्टी अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। और पारिजात के बारे में मैं अभी देख रही थी इस प्लांट को, तो इसकी मेरी ये टहनी जो है सूख गई थी, तो मैंने इसे तोड़ दिया है। तो आपके पारिजात में भी अगर सूखी हुई टहनियाँ हैं, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ हो रही है, इसमें बिल्कुल सूखी हुई है। जहाँ तक ये सूखी है इसको हटा दीजिए। मैंने इसमें से काफ़ी टहनियाँ हटाई हैं, और अगर ज़्यादा मिट्टी है तो उसे भी हटा दीजिए। और क्योंकि थोड़ा सा हम खाद वगैरह उसमें देंगे। मेरी ये कंपोस्ट तैयार है, तो इसी को मैं अब इसमें डाल दूँगी। मैंने थोड़ी मिट्टी इसमें हटा दी है, और ये जो जड़ें हैं आप इनको निकाल दीजिए। थोड़ी जो ऊपर जड़ें हैं इनको हटा दीजिए, आराम से हट जाती हैं इस तरह से तोड़ के। और इसमें आप अब थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दीजिए। चाय की पत्ती खाद भी आप डाल सकते हैं। केले के छिलके जो खाते हैं और बाद जो छिलके निकलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके डाल दीजिए। और ये गुड़हल का प्लांट है, अगर आपने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप इसकी भी गुड़ाई कीजिए, और इसमें भी आप कंपोस्ट और खाद ज़रूर डालें। और केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट है। अभी जब गर्मी आएंगी तो इसको केले का फर्टिलाइज़र भी आप दीजिए। और इस तरह के जो छिलके ये पड़े हैं मेरे पास, ये जो देखिए मैंने केले का सूखा हुआ छिलका है, तो मैंने इस तरह से डाल दीजिए आप केले खा के छिलके, और वो इस तरह से सूख जाते हैं। और हम जब पानी डालेंगे तो इसमें से इसका रस निकल कर इसमें चला जाएगा और अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसमें बर्ड्स बन रही हैं और कई फ्रेंड्स के वहाँ फ्लावरिंग हो भी रही होगी। तो मैंने तो इसको पूरा कट कर दिया था। अब इसमें काफ़ी सारे पत्ते आ गए हैं, और इसमें काफ़ी बर्ड्स बन रही हैं। ये ऑरेंज कलर का है, तो इसमें बन रही है, और इसमें कुछ कुछ फूल आ भी गए हैं लाल वाले में। और ये ओलिएंडर है फ्रेंड्स,
और इस तरह के जब इसमें ये गमले में उगा हुआ प्लांट है और इसमें बर्ड्स बन रही हैं और ये खिल रहा है। और इसी तरह से ये वाला काम आप कनेर पर भी कीजिए। मैंने अभी गुड़ाई की है और इसकी देखिए छोटी छोटी रेशे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी ऊपर वाली जड़ें होती हैं। जब आप गुड़ाई करेंगे तो ये छोटी छोटी जो जड़ें हैं ये इनको आप हटा दीजिए और थोड़ी सी इस हटाने से, थोड़ी सी मिट्टी हटाने से थोड़ा गमले में जगह बन जाएगी। और फिर इसमें आप दीजिए कंपोस्ट या आपके पास जो भी खाद है। देखिए मैंने ये कंपोस्ट बनाई है और इसमें ये तिनके हैं, ये अभी हार्ड हैं तो ये कंपोस्ट ये हुए नहीं हैं तो इनको मैं अलग कर दूंगी या इस टाइम ऐसे ही डाल दूंगी। फिर ये जब धूप वगैरह लगेगी तो ये सूख के ये अलग ही हो जाएंगे। और गर्मियों में वैसे भी मल्चिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला काम भी आप कीजिए, गुड़ाई कीजिए। थोड़ी अगर ज़्यादा मिट्टी है तो हटा दीजिए, थोड़ी कम कर लीजिए और उसमें अब थोड़ा सा खाद आप अब अपने परमानेंट प्लांट में ज़रूर डालें, तभी अच्छी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि खाद देने से ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये पीले पत्ते हैं जो ये हटाते रहिए, सूखी टहनियाँ तोड़ते रहिए और अब आपके परमानेंट प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से छोटे मोटे काम करते रहिए। आज मैं 3-4 प्लांट्स पर यही काम कर रही थी और ये मेरा आम का प्लांट है, ये मैंने गुठली से उगाया हुआ है और ये गर्मियों में काफ़ी झुलस सा गया था तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, तो इसकी और शाखाएँ आ गई हैं। तो फ्रेंड्स आप भी आम के पौधे को उगा सकते हैं। अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो आप गुठली से इस तरह से प्लांट उगा सकते हैं। अब जब आम आ जाएंगे तो उस टाइम मैं भी आपके साथ आम का प्लांट उगाऊंगी और आपको याद दिलाऊंगी उगाना। तो इस तरह से गुड़हल, पारिजात और ओलियंडर, मैंगो प्लांट की देखरेख आप कीजिए, गुड़ाई कीजिए, कंपोस्ट डालिए या चाय की पत्ती की खाद डालिए। और इस टाइम अगर आपके पास पारिजात का प्लांट है तो आपके बीज भी मैच्योर हो गए होंगे। ये देखिए इसका ये ब्राउन कलर का इसका बीज बन गया है। अगर इस तरह का बीज है तो आप इसे ग्रो भी कर सकते हैं। और अगर कटिंग है तो आप कटिंग भी ग्रो कीजिए, कटिंग से भी ये उग जाता है। तो ये है पारिजात के बीज। तो कीजिए अपने प्लांट्स की बढ़िया सी देखभाल और गर्मियों में सुंदर सुंदर गुड़हल के फूलों का आनंद लीजिए। तो यही थी छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप वीडियो पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।